नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको बैंडविड्थ और बैंडविड्थ को कैसे यहाँ पर जैम करें इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब कि इनडायरेक्टली मैं आपको मोबाइल फ़ोन या फिर नेटवर्क जैमर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हो, यहाँ पर रेडियो वेव या माइक्रोवेव को हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और ये अब से नहीं, हम लोग काफ़ी टाइम से इन रेडियो वेव या माइक्रोवेव को यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एक पर्टिकुलरली फ्रिक्वेंसी बैंड चुना है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमें मोबाइल कम्युनिकेशन करना है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आप देख सकते हो कि हमने 800 मेगाहर्ट्ज को भी चुना है, हमने 2100 को भी चुना है, 2300 को भी चुना है। अभी रिसेंटली दोस्तों देख सकते हैं कि 1800 मेगाहर्ट्ज पे भी आपका 3G नेटवर्क चलता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी बैंड अलॉट कर रखे हैं पर्टिकुलरली किसी कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ FM के लिए आपने 80 से लेकर 110 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी बैंड चुना है। तो दोस्तों ये है आपका फ्रिक्वेंसी बैंड जहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हमने वाईफाई के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड चूज़ किया। हालांकि आप देख रहे हो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तो आपकी से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर बैंड क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा उसका माइनस और थोड़ा सा उसमें प्लस। तो ये है टोटल फ्रिक्वेंसी बैंड। हालांकि इस 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपकी और भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, इवन आपका सेलुलर डाटा भी इसी फ्रिक्वेंसी बैंड में कम कर रहा है, और इवन आपका माइक्रोवेव ओवन भी इसी फ्रिक्वेंसी बैंड में कम कर रहा है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये आपकी वाटर से इंटरेक्ट करती है, मतलब कि अपनी एनर्जी वाटर में ट्रांसमिट कर सकती है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्शन में इस 2.4 गीगाहर्ट्ज को यहाँ पर बांटा गया है। अगर एक वेवलेंथ का मैक्सिमम दूसरी वेवलेंथ की मिनिमा पर कंसाइड कर जाए, तब तक हम लोग उस वेवलेंथ को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी बैंड में सिर्फ 3 ही चैनल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपस में इंटरफेयर नहीं करते। अगर ये इंटरफेयर कर जाए तो क्या होगा, जैसे कि दोस्तों RC टॉय का रिमोट ले लीजिए, तो आपको 2 चैनल दिखेंगे A B, जनरली किसी में आपको C भी मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सारे चैनल आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले ही हैं, बट उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ताकि आपकी जो रिमोट है वो किसी और के रिमोट से यहाँ पर आपस में इंटरफेयर ना करें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर रिमोट से अपना ड्रोन को या क्वाडकॉप्टर या टॉय को मूव करा रहे हो और सेम कोई और बैंड भी यूज़ कर रहा है, तो आपका बैंड आपस में इंटरफेयर कर जाएगा, और मे बी उसके रिमोट से आपका टॉय यहाँ पर कंट्रोल हो जाए, और मे बी आपका यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है वो वर्क करना बंद कर दे। तो ऐसे इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर चैनल दिए जाते हैं। चैनल का मतलब छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या बैंड्स। और यहाँ पर 3G में भी यही है। यहाँ पर 3G में भी आप देखते हो कि एयरटेल का अलग बैंड है, यहाँ पर एयरसेल ने अलग लिया है, आइडिया का अलग है, वोडाफोन का अलग है। तो यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होती है, और उस ऑक्शन में यहाँ पर बैंड बांटे जाते हैं। और ये वही बैंड है जो कि यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कि एयरटेल का बैंड अलग है, यहाँ पर एयरसेल का बैंड अलग है। मान लीजिए एक रोड है, उसका कुछ ना कुछ डायमीटर है, मान लीजिए वो 10 मीटर का है, तो यहाँ पर उस रोड को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे रहे हो और कहते हैं कि एयरटेल इस लेन में चलेगा, आपका आइडिया इस लेन में चलेगा, वोडाफोन इस लेन में चलेगा। जो आपकी पूरी 10 मीटर की गली है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है ताकि जो चैनल्स हैं वो आपस में इंटरफेयर ना करें। सेम चीज़ यहाँ पर वाईफाई के साथ होती है, सेम चीज़ यहाँ पर ब्लूटूथ, सेम चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपकी और कम्युनिकेशन चैनल के लिए होती है। अगर हम लोग यहाँ पर 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बैंड की बात करें, तो वहाँ पर जो चैनल होंगे दोस्तों वो काफ़ी बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू 800 मेगाहर्ट्ज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 800 मेगाहर्ट्ज का कोई स्पेक्ट्रम लेता है, ऑल्दो रेले क्राइटेरिया के हिसाब से 1/λ4 के हिसाब से उसका जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी लंबा होगा, मतलब लॉन्ग रेंज तक वो ट्रांसमिट करेगा एंटीना या रिसीवर उसको रिसीव करेगा। बट दोस्तों जो बैंडविड्थ होगी वो काफ़ी कम होगी। मतलब यहाँ पर अगर 4 ऑपरेटर उस 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो लेन बनेगी जिस चैनल के थ्रू वो भेजेंगे डाटा को, वो काफ़ी संकरी बनेगी। और जितना ये चैनल छोटा होगा, संकरा होगा, तो यहाँ पर डाटा उतना ही कम जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इवन यहाँ पर जो साउंड है उसको भी क्लिक करके ही भेजा जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम काट दिया जाएगा और उसके बाद ही आपका साउंड भेजी जाएगी। तो ऑब्वियसली बड़ी फ्रिक्वेंसी मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बैंडविड्थ, और ज़्यादा बड़ी बैंडविड्थ का मतलब दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर चैनल्स और यहाँ पर ज़्यादा डाटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले यहाँ पर अगर 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई बैंड की बात करें तो उसमें 23 चैनल्स हैं, जबकि यहाँ पर 2.4 में आपको 11 चैनल मिल जाएंगे, और 11 में से सिर्फ 3 ही चैनल हैं जो कि आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो फिलहाल जितनी बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उतना बड़ा दोस्तों रास्ता होगा, और उतने अच्छे अच्छे यहाँ पर बैंड्स आप काट सकते हो, प्लॉटिंग कर सकते हो।
मतलब लेन बना सकते हो, और जितना बड़ा यहाँ पर बैंड होगा उतना बड़ा या उतना ज़्यादा दोस्तों डाटा यहाँ पर ट्रांसमिट हो पाएगा। तो दोस्तों ये है कहानी बैंडविड्थ की। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इस बैंडविड्थ को यहाँ पर जैम कैसे किया जाता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन जैमर या नेटवर्क जैमर बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को आप जनरेट नहीं करते हो, एक पूरे बैंड को जनरेट करते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जैमर बना रहे हो या फिर वाईफाई जैमर बना रहे हो या फिर ब्लूटूथ जैमर बना रहे हो, तो आपको एक ऑसिलेटर बनाना है। ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों बिल्कुल पीक उसकी उस चैनल पर लाई करनी चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ब्लूटूथ का चैनल या वाईफाई का चैनल बंद करना है, तो लेट्स सपोज चैनल नंबर 1 को बंद करना है, तो चैनल नंबर 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.41 गीगाहर्ट्ज़ है लेट्स सपोज। तो आपको जो ऑसिलेटर बनाना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी का पीक होगी वो आपकी 2.41 पर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 2.4 से 2.41 में या फिर 2.42 में उसको अलाइन करना, मतलब कि यहाँ पर ऑसिलेटर को ट्रिमर को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, चैनल की फ्रीक्वेंसी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना डिजिटली आसान है, एनालॉग मतलब ट्रिमर के थ्रू अलाइन करना उतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो सिग्नल है वो तभी जाम होगा जब आपका सिग्नल, मतलब कि यहाँ पर आपका सिग्नल अब नॉइस है, एग्जिट सिग्नल आपका वाईफाई का सिग्नल है, तो यहाँ पर आपका नॉइस यहाँ पर बढ़ जाए एज कम्पेयर टू एग्जिट सिग्नल। मतलब कि यहाँ पर सिग्नल टू नॉइस रेशो को आपको कम करना है, कुछ नहीं करना है, ऑसिलेटर बनाना है उस फ्रीक्वेंसी का, और उसकी जो पावर है इतनी बढ़ा देनी। चाहे आप यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर 3 स्टेज पावर एम्पलीफाई क्लास ए क्लास बी कोई भी यूज़ कर लीजिए। तो जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो आपको अपना नॉइस ऐसा बनाना है कि जो एग्जिट सिग्नल उसकी इंटेंसिटी या उसकी एम्पलीट्यूड से वो ज़्यादा हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी नॉइस सिग्नल टू नॉइस रेशो को कम कर देगी, तो आपका जो सिग्नल है वो आपका जैम हो जाएगा। दोस्तों एग्जैक्टली ये मोबाइल फ़ोन जैमर या नेटवर्क जैमर कैसे वर्क करते हैं इस पर मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।